सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एक माँ अपने बच्चे का माथा चूमकर सिर पर हाथ रखकर अपने से रुखसत करते हुए कहती कि जाओ बेटा, भारत माँ की हिफाजत करना। अंदर से वो माँ हर वक्त यही सोचती है कि मेरा बेटा सकुशल लौट आए। एक दिन पहले देश ने 2 तस्वीरें देखी हैं, ऐसी तस्वीरें जिससे कलेजा चीर जाएगा आपका। आंखों से आंसू छलक गए। ये 2 तस्वीरें उन माओं की हैं जिन्होंने वतन के खातिर अपने लाल को कुर्बान कर दिया था। राष्ट्रपति भवन का हॉल था। हॉल में सभी गणमान्य लोग मौजूद थे, एकदम सन्नाटा। तभी सफेद साड़ी पहने 2 महिलाएं पहले राष्ट्रपति हॉल में प्रवेश करती हैं। हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति दोनों महिलाओं को देखता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो। सबकी निगाहें उन 2 महिलाओं पर टिकी थी कि जिन्होंने अपने लाल को कुर्बान कर दिया। ये दोनों महिलाएं हैं सिपाही जनरल प्रवीण प्रभाकर की मां और पत्नी। मां बिलखते हुए अपने शहीद बेटे का अवार्ड लेने पहुंची। पत्नी कांपते कदमों से आगे बढ़ रही थी। आज हिंदुस्तान में जिस भी किसी के सामने ये वीडियो आ रहा है, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा। बेटे को कीर्ति चक्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया, जो जनरल प्रवीण प्रभाकर को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया था। मां एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। पूरा हाल खामोश था। सिर्फ मां की सिसकन कलेजा चीर रही थी। बार बार मां अपने आंसुओं को पोंछती, फिर थोड़ा आगे बढ़ती। अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह देखा नहीं गया। वो अपनी सीट छोड़कर मां के पास पहुंची, मां को शहीद बेटे का अवार्ड सौंपा और खुद भी रो पड़ी और उनको गले से लगा लिया। प्रोटोकॉल तोड़ के राष्ट्रपति ने जब उनकी मां को गले में लगाया तो समझे उस हॉल पर बैठा हर शख्स सिर्फ अपने आंसुओं को या तो काबू कर रहा था या फिर पोंछ रहा था। एक मां की वेदना, एक पत्नी का सूनापन हर कोई महसूस कर रहा था। इसके बाद हॉल में लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के मां और पिता पहुंचे। पिता का भारी मन, रोना चाहते थे मगर वो मां को संभाले हुए थे। वो अपने शहीद बेटे की मां को संभाल रहे थे। मां के आंसू नहीं रुके। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 22 मई 2025 को जैसे हॉल में बेटे शशांक का नाम बोला गया और उसके बहादुरी के किस्से सुनाए गए, मां का सीना धक से रह गया। यकीन मानिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो जब हमारे सामने आया तो हमारे भी आंसू इसमें रुक नहीं पाए। वो सारी यादें, ऐसा लग रहा था कि मां के मन में तैरने लगी। ऐसा लगा कि मानो कुछ मिनटों में जिंदगी के कई बरसों की यादें आ गई। मानो शशांक इसी हॉल में कहीं से उनको आवाज दे कि मां मैं तो ठीक हूं। इन दोनों वीरों ने अपने वतन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने अपने साथी की जान बचाने के लिए अपना जीवन अपना दांव पर लगा दिया और अंत में वो हार गए। साथी को बचा लिया मगर शशांक खुद को नहीं बचा सके। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले 23 साल का यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को आर्मी सर्विस कोर 1 सिक्किम स्काउट्स रेजिमेंट में तैनात किया गया। 22 मई 2025 को वह उत्तरी सिक्किम के बेहद खतरनाक और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बिच्छू से चू जंक्शन सामरिक बेस तक एक रूट ओपनिंग पेट्रोल यानी कि रास्ता साफ करने वाली गश्त गाड़ी और बर्फ हटाने के अभियान का स्वेच्छा से नेतृत्व कर रहे थे। ये उनको किसी ने कहा नहीं था, लेकिन उनको ये काम करना था। वो उन्होंने जिम्मेदारी ली। गश्त के दौरान जब टीम एक तेज बहने वाले पहाड़ी और हिम नदी यानी ग्लेशियर धारा पर बने हुए पुल को पार कर रहे थे, तभी उनके अंडर एक अग्निवीर जवान जिसका नाम था स्टीफन सुब्बा, उनका संतुलन बिगड़ा और वो पैर फिसलने के कारण नदी के बर्फीले और उग्र प्रभाव में गिर पड़े। नदी का बहाव बेहद तेज था और उसमें नुकीली चट्टानें थी। अपने साथी को मौत के मुंह पर बहता देख लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और अपने जान की रत्ती भर परवाह नहीं की और उन्होंने एक पल बिना गवाए उस कड़ाके की ठंड और बर्फीले पानी की प्रचंड धारा में छलांग लगा दी। उनके साथ टीम के एक और जवान नायक पुकार कटेल भी पानी में कूदे।
नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह और भारी बाधाओं से जूझते हुए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर डूब रहे अग्निवीर स्टीफन सुब्बा को सुरक्षित किनारे की तरफ ढकेल दिया और उसकी जान बचा ली, जबकि चोटों की गंभीरता और पानी के बेहद शक्तिशाली बहाव के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाए और नदी की तेज धारा में लेफ्टिनेंट शशांक बह गए, शहीद हो गए। उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ये दो तस्वीरें अलग अलग स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये इस देश के वो वीर सपूत और वो मां और वो वीरांगना पत्नी जो खामोश है, कुछ बोल नहीं रही, उसके कदम रुके हुए हैं। मां का कलेजा फट रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं। एक मां जिसने अपने कलेजे के लाल को खोने का गम उसके फट रहा है, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। एक चीख है जो रोके नहीं रुक रही और दूसरी है पत्नी शांत स्थिर, जैसे उनकी पूरी दुनिया उसी पल पर ठहर गई हो। आंखों में आंसू तो है लेकिन चेहरे में एक फौजी की पत्नी का वो गर्व है जो टूटने से इनकार कर रहा है। एक तरफ ममता की बेबसी है और दूसरी तरफ सुहाग का मौन भी है। जैसे ही ये दोनों महिलाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने पहुंचती हैं, मां की सुबकियां फूट फूट कर रोने में तब्दील हो जाती है। वो अपने बेटे की शहादत के मेडल को देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। ठीक उसी पल राष्ट्रपति भवन ने एक ऐसा दृश्य देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति अपनी गर्मा कड़े सरकारी प्रोटोकॉल के सारे नियमों को वहां पर भूल गई। उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, वो आगे बढ़ी, उस बिलखती हुई मां को अपने सीने से लगा लिया। वो गले लगाना केवल एक राष्ट्रपति का, एक नागरिक के प्रति नहीं था, वो एक मां जो दूसरी मां के प्रति साझा दर्द था। महामहिम की आंखें भी नम थीं। उनका वो एक कदम पूरे देश की संवेदना बन गया। आखिर कौन था वो नायक जिसने पूरे देश को इस कदर रुला दिया? यह कहानी है महाराष्ट्र का कोला में रहने वाले वीर सिपाही जनरल प्रवीण प्रभाकर की। जुलाई 2024 में जम्मू कश्मीर की कुलगाम घाटी में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। प्रवीण उस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे। अचानक आतंकियों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है। मुठभेड़ के दौरान प्रवीण के सिर पर गंभीर चोट आई, खून बह रहा था, असहनीय दर्द था, लेकिन इस जाबाज फौजी का हौसला नहीं डगमगाया। सिर में गंभीर चोट होने के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अकेले ही 2 खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की जान बचाते हुए प्रवीण ने देश की संप्रभुता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात हर दिल को चीर रही थी वो थी शहीद की पत्नी का वो शांत चेहरा। जब मां रो रही थी तब वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसका वो मौन रोने से भी ज्यादा तकलीफ दे था। वो मौन कह रहा था कि एक फौजी की पत्नी होना क्या होता है। जब उन्होंने अपने पति के शौर्य के मेडल को छुआ तो उनके चेहरे पर जीवन साथी को खोने का अगाध दुख भी था और उनके देश प्रेम पर गर्व की एक अदृश्य चमक भी। एक फौजी की पत्नी के गर्मा और संयम देखकर पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक हो गया। राष्ट्रपति भवन का यह वीडियो सिर्फ एक सरकारी समारोह नहीं बल्कि देश के जीते जागते जज्बात है। हमें याद दिलाता है कि हम जो खुली हवा में सांस लेते हैं उनके पीछे जनरल प्रवीण प्रभाकर जैसे वीरों का लहू, लेफ्टिनेंट शशांक जैसे वीरों का खून और उनके परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म शामिल है। सिपाही जनरल प्रवीण प्रभाकर आज हमारे बीच में नहीं है, लेफ्टिनेंट शशांक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी मां की ममता को अमर कर गए। वो अपनी पत्नी के त्याग को इतिहास बना गए। राष्ट्रपति के उस आलिंगन के जरिए आज पूरा हिंदुस्तान इस परिवार का ऋणी है। अकोला के इस वीर सपूत और उनके इस महान परिवार के बलिदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। शुक्रिया।